नमस्ते माय फ्रेंड, कैसे हो आप सब। हर दिन की तरह आज भी कुछ अंक करेंगे। ध्यान से देखिएगा वीडियो को। तो ये जो मैथ है, इस मैथ को हम दो ट्रिक से करेंगे। तो पहली ट्रिक मतलब ये जो संख्या है, सभी संख्या मतलब न्यूमरेटर और जो डिनोमिनेटर है, ठीक है ना, सभी संख्या रूट के अंदर है। उसके बाद ये जो संख्या है न्यूमरेटर, सभी संख्या के ऊपर स्क्वायर है, इसके ऊपर भी स्क्वायर है, इसके ऊपर भी, इसके ऊपर भी, यानी जो डिनोमिनेटर है, ठीक है ना, इसके ऊपर भी स्क्वायर है, सभी संख्या के ऊपर स्क्वायर है। उसके बाद ये जो संख्या है न्यूमरेटर का पहला संख्या, इसको अगर देखेंगे आप तो इधर देखेंगे कि 0.1 है, और नीचे जो संख्या है 0 पॉइंट, ठीक है ना, 0.01 है, मतलब एक डिजिट ज़्यादा है। और दूसरी संख्या में भी देखेंगे तो ऊपर जो संख्या है वो है 0.01, और नीचे जो संख्या है एक डिजिट ज़्यादा है, मतलब एक जीरो ज़्यादा है, 0.001, ठीक है ना, एक डिजिट ज़्यादा। और तीसरी संख्या में भी अगर आप देखेंगे तो ऊपर जो संख्या है और नीचे जो संख्या है, ऊपर संख्या से नीचे वाली संख्या में एक डिजिट ज़्यादा है। तो पहले प्लस को ऊपर लिख देता हूँ क्योंकि ऊपर नीचे है, कुछ इस तरीके से। तो 0.009 और 0.0009, ठीक है ना, तो एक डिजिट ज़्यादा है सभी में। तो अगर इस तरीके का कोई भी मैथ आपको मिल जाए तो उसका आंसर 10 ही होगा, बिल्कुल बिना सोच के लिख देना आंसर 10। तो आइए इस मैथ को आप डिटेल में करते हैं सॉल्व। ध्यान से देखिएगा मैथ को। तो ये जो 10 है, 10 कैसे हुआ, क्यों हुआ, आइए डिटेल में करते हैं। पहले देखना होगा ये जो न्यूमरेटर का संख्या है एक डिजिट के बाद दशमलव है, और नीचे जो डिनोमिनेटर की संख्या है ये 2 डिजिट के बाद दशमलव है, मतलब एक डिजिट ज़्यादा, उसके बाद दशमलव। इसके ऊपर भी जैसे हुआ पहले था, एक डिजिट ज़्यादा है, उसके बाद दशमलव है, इधर 2 है, ठीक है ना, 2 डिजिट के बाद दशमलव। इधर भी देखोगी तो इधर 4 डिजिट के बाद दशमलव है, एंड ऊपर 3 डिजिट के बाद दशमलव, मतलब नीचे जो संख्या है एक डिजिट ज़्यादा है, उसके बाद दशमलव है। तो ये जो मैथ है हम सिर्फ इसका प्लस करेंगे, ठीक है ना, जो न्यूमरेटर है और डिनोमिनेटर है, और स्क्वायर जो है जैसा है वैसे ही रख देंगे इसको पहले, एंड सिर्फ डिजिट का प्लस करेंगे, एंड नीचे वाली संख्या को भी जोड़ करेंगे। तो ऊपर ये 3 संख्या है, इसका सम कर लेते पहले। तो 0.1, 0.01, 0.009, ऊपर कुछ नहीं है मतलब 0 है। अब प्लस कर लेते हैं तो होगा हमारा 9111.0। तो ये हमारा न्यूमरेटर का प्लस हो गया। तो अब हम ये जो डिनोमिनेटर है इसका सम कर लेंगे, ये 3 संख्या का। तो 0.01, 0.001, 0.0009। अब इसका सम कर लेते हैं, ऊपर कुछ नहीं है मतलब 0 है, और अब इसका प्लस कर लेते हैं 9110.0। तो ये जो 0.119 है ये न्यूमरेटर है एंड ये डिनोमिनेटर है। तो इसके बाद इसको इससे भाग देंगे, तो इधर 0.119 बाई 0.0119, तो इधर दशमलव के उठा देते हैं, उसके बाद इधर 1000 लिख देते हैं क्योंकि 3 संख्या के बाद दशमलव है, ठीक है ना, एंड इधर 4 डिजिट के बाद दशमलव है, तो इसका भी पॉइंट उठा देते हैं एंड ऊपर लिख देते हैं 10,000, वो मतलब 1 के बाद 4 जीरो होगा। तो 3 जीरो को 3 जीरो से काट देते हैं, काट दिया, इसके बाद 10 बचा हुआ है हमारा, एंड इसको इससे काट देंगे तो 1 होगा। तो
1 को 10 से गुना कर देंगे तो होगा हमारा 10। तो अब हम लोग रूट को भी ले आते हैं एंड स्क्वायर को भी ले आएंगे। 10 का स्क्वायर तो इक्वल टू होगा हमारा 10 इंटू 10, मतलब रूट के अंदर 10 इंटू 10, क्योंकि 10 स्क्वायर है तो 2 10 है, मतलब एक 10 लिख देंगे, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो आइए इसी तरीके से और एक मैथ कर लेंगे हम लोग बिल्कुल इसी तरह। तो आइए सबसे पहले ये जो मैथ है इसका ऊपर वाले संख्या जो है ये 2 डिजिट के बाद दशमलव है, ठीक है ना, 03 के बाद दशमलव है। एंड नीचे जो संख्या है ये 3 डिजिट के बाद दशमलव है, मतलब एक डिजिट ज़्यादा उसके बाद दशमलव। इसके बाद ये जो संख्या है 2 डिजिट के बाद दशमलव है, लेकिन इधर 3 डिजिट के बाद दशमलव है, इधर ऊपर 3 डिजिट नीचे 4 डिजिट के बाद दशमलव, मतलब सभी अंक में 2 डिजिट एक डिजिट ज़्यादा है। तो हम लोग आंसर लिख सकते हैं बिना सोच के ही। तो आइए अब इस मैथ को डिटेल में करते हैं सॉल्व। तो ये जो ऊपर वाला जो संख्या है सबके ऊपर स्क्वायर है, और नीचे जो संख्या है इसका भी स्क्वायर है। तो ऊपर वाले संख्या का पहले सम करते हैं 0.03, 0.21, 0.065। होगा। तो इसका प्लस करेंगे तो होगा हमारा, इधर ऊपर कुछ नहीं है मतलब 0 है, तो 5, इधर होगा 7, 2, 0.0। तो आइए आप जो डिनोमिनेटर है इसका सम कर लेते हैं ये 3 संख्या का। तो 0.003, 0.021, 0.00656। ऊपर कुछ नहीं मतलब 0 है, 0 उसके बाद प्लस कर लेंगे तो 5। सॉरी इधर थोड़ा गलती कर दी हमने, इधर होगा हमारा 50213.0। तो इसका भी प्लस कर लेते हैं 030.0। तो हमें सम मिल गई इसका भी। तो ये न्यूमरेटर का सम है, ये डिनोमिनेटर का सम है इसका नीचे वाले संख्या का। अब ये जो न्यूमरेटर है इसको इससे भाग देंगे, इससे इसको। तो आइए 0.305 और इधर 0.0305। तो इधर 4 संख्या है, उसके बाद डेसिमल है, तो इधर 10,000 लिख देंगे ऊपर, और इधर इसका पॉइंट उठा के नीचे लिख देंगे 1000, क्योंकि 3 डिजिट के बाद डेसिमल है तो 3030 कर देंगे, और इसको इससे कर देंगे तो 1 होगा। तो 10 से 1 को गुना कर देंगे हम, तो 1 × 10 इक्वल टू होगा हमारा 10। तो अब 10 को स्क्वायर कर देंगे रूट के अंदर, तो क्योंकि इधर स्क्वायर है इसलिए इसको भी स्क्वायर लिख दिया। तो रूट के अंदर 10 स्क्वायर मतलब हमारा 10 आंसर हो जाएगा। तो माय फ्रेंड आइए अब इस मैथ को सॉल्व कर लेते हैं चुटकियों में, ठीक है ना। तो आपको समझाने के लिए मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ। पहले 1 + 1 1 + 1 1 1 + 1 1 1 1, ठीक है ना। अब इसका प्लस करेंगे, बहुत ही आसानी से होगा हमारा क्या, 1 का सभी संख्या 1 में है, तो 1 2 3 3 4 ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना इसका। तो अगर 1 से शुरू होता है 4 से ख़त्म हो जाता है, मतलब 1 की बात कर रहा हूँ मैं, तो ये भी 1 2 3 4 होगा। लेकिन अगर ये है 4 1 से शुरू होता है और लास्ट में 1 रहता है, तो भी हमारा आंसर होगा 1 2 3 4, ठीक है ना, क्योंकि ये प्लस में है। तो आइए अब इस मैथ को सॉल्व कर लेते हैं। इधर सभी संख्या 4 में है, ठीक है ना, इधर भी 4 है, ये 3 संख्या भी 4 है, ये भी, तो सभी संख्या 4 में होगा। तो 4 में है इसलिए हम 4 कॉमन लेंगे, ठीक है ना।
तो आइए फॉर्म कॉमन लेते पहले इसका 4, तो बचा रहेगा हमारा इधर 4 4 है तो 1 1 1 1 लेंगे, प्लस 4 4 है तो 1 1 लेंगे, प्लस 2 4 1 लेंगे, प्लस 1। तो इसका अगर प्लस करेंगे इंटू इसका प्लस करेंगे तो होगा हमारा 1 2 3 4। तो इधर 4 से इसको गुना कर देंगे तो होगा हमारा क्या 6 बड़ा 7 3 होगा, उसके बाद 4 9, उसके बाद 4 होगा। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलो इसी तरीके की और एक मैथ लेते हैं, बिल्कुल इसी तरीके से करेंगे हम। तो माय फ्रेंड ये जो मैथ है इस मैथ में भी ये सभी संख्या पास में है, ठीक है ना। तो पास में शुरू होते एक पास से शुरू होते 5 5 से खत्म हो जाता है। तो पास कमल लेंगे इधर भी हम लोग, तो होगा हमारा इधर 1, उसके बाद 2 1 होगा, उसके बाद 3 1 होगा, ठीक है ना। उसके बाद 4 1 होगा, उसके बाद 5 1 है। तो अगर 5 इंटू इसका सम करेंगे तो 1 2 3 4 5 होगा हमारा। तो ये जो संख्या है 5 से इसको ये जो 1 2 3 4 5 है इसको गुना कर देंगे, ठीक है ना। इसको गुना कर देंगे हम लोग, तो गुना कर देंगे तो होगा हमारा 5 2 तो इधर होगा 7 7 होगा, इधर होगा 0 होगा शायद, नहीं सॉरी 1 होगा, उसके बाद 5 होगा। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो माय फ्रेंड इसी तरीके की मैथ ट्रिक्स पाने के लिए जल्द से जल्द मेरा इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैं इस तरीके की वीडियो आप लोगों के लिए ही बनाता हूँ बहुत ही मेहनत करके। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को भी दबा देना। थैंक यू।